ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज बाबा की वाणी है 30/3/2021 के महावाक्य। सार है मीठे बच्चे, तुम्हें श्रीमत पर तत्वों सहित सारी दुनिया को पावन बनाने की सेवा करनी है। तुम्हें श्रीमत पर तत्वों सहित सारी दुनिया को पावन बनाने की सेवा करनी है। सबको सुख और शांति का रास्ता बताना है। सबको क्या करना है? सुख और शांति का रास्ता बताना है। बाबा ने प्रश्न किया, तुम बच्चे अपनी देह को भूलने का पुरुषार्थ करते हो, इसलिए तुम्हें किस चीज़ की दरकार नहीं है। तुम बच्चे अपनी देह को भूलने का पुरुषार्थ करते हो, इसलिए तुम्हें किस चीज़ की दरकार नहीं है। बाबा ने उत्तर दिया, चित्रों को। जब ये चित्र देह को भूलना है तो उन चित्रों की क्या दरकार है। जो आपके पास अपना पर्सनल चित्र है उसे ही भूलना है तो दूसरों के चित्रों की आपको क्या दरकार है। स्वयं को आत्मा समझ विदेही बाप को और स्वीट होम को याद करो। स्वयं को आत्मा समझ विदेही बाप को और स्वीट होम को याद करो। ये तो चित्र हैं छोटे बच्चों के लिए, अर्थात नयों के लिए हैं। तुम्हें तो याद में रहना है और याद कराना है। ये तुम्हारा धंधा है। तुम्हें खुद भी याद में रहना है और दूसरों को भी याद कराना है। धंधा आदि करते सतो प्रधान बनने के लिए याद में रहने का अभ्यास करो। आज बाबा ने गीत दिया, तकदीर जगा कर आई हूँ, तकदीर जगा कर जाऊँगी। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चों ने ये अक्षर सुने और फ़ौरन खुशी में रोमांच खड़े हो गए। बच्चे जानते हैं कि यहाँ आए हैं अपने सौभाग्य स्वर्ग की तकदीर लेने के लिए। ऐसे और कहीं भी नहीं कहेंगे। तुम जानते हो कि हम बाप से स्वर्ग का वर्षा ले रहे हैं, अर्थात स्वर्ग बनाने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। सिर्फ स्वर्गवासी बनने का नहीं, परंतु स्वर्ग में ऊंच पद पाने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। स्वर्ग का पुरुषार्थ कराने वाले बाप हमको पढ़ा रहे हैं, तो ये बच्चों को नशा चढ़ना चाहिए ना। भक्ति सब खत्म होती है, कहाँ गया है। और भगवान भक्तों का उद्धार करने के लिए आते हैं। क्या कर रहे हैं भगवान? भक्तों का उद्धार करने के लिए आए हैं, क्योंकि रावण की जंजीरों से फंसे हुए हैं। अनेक मनुष्यों को अनेक मत हैं। तुम जान गए हो ना कि सृष्टि चक्र का अनादि खेल बना हुआ है। ये बात आप जान गए हैं कि सृष्टि चक्र का अनादि खेल बना हुआ है। ये तो है भारतवासी समझते हैं बरोबर। हम प्राचीन नई दुनिया के वासी थे, अपना दुनिया के वासी हैं। तो बाप ने नई दुनिया बनाई है, रावण ने फिर नर्क बनाया है। बाप दादा की मत पर अब तुम सब नई दुनिया बना रहे हो, नई दुनिया के लिए पढ़ रहे हैं। कौन पढ़ाते हैं? ज्ञान का सागर पतित पावन, जिसकी महिमा है एक के सिवाय इसकी महिमा नहीं गाई जाती है, वही पतित पावन है। सब पतित है ना। पावन दुनिया को याद कोई नहीं। अभी तुम जानते हो कि बरोबर 5000 वर्ष पहले पावन दुनिया थी, ये भारत है। बाकी सब धर्म शांति में थे। हम भारतवासी सुख धाम में थे। मनुष्य शांति चाहते हैं, परंतु यहाँ तो कोई शांत रह नहीं सकता। परंतु कोई शांति धाम नहीं है। शांति धाम है निराकारी दुनिया, जहाँ से हम आते हैं। बाकी सत्य सुख धाम है। सबको शांति धाम नहीं कहेंगे। वहाँ तुम पवित्रता सुख शांति में रहते हैं तो कोई हंगामा नहीं रहता है। घर में बच्चे झगड़ा आदि करते हैं तो उनको कहा जाता है शांत रहो। घर में बच्चे झगड़ा आदि करते हैं तो उनको कहा जाता है ना शांत रहो। तो बाप भी कहते हैं तुम आत्माएं उस देश की शांति की थी, अब झगड़ालू देश में आकर बैठी हो तो अब शांत रहो ना, है ना। बाबा ने क्या कहा? तुम शांत देश की आत्मा हो और तुम कहाँ बैठे, कहाँ पर हो? झगड़ालू देश में। तो क्या करो? शांत रहो। ये बात तुम्हारी बुद्धि में है। तुम बाप के द्वारा फिर से ऊंच पद पुरुषार्थ कर रहे हैं। ये स्कूल कोई कम थोड़े ही है। गॉड फादर यूनिवर्सिटी है तो सारी दुनिया में ये बड़े से बड़े यूनिवर्सिटी है। इसमें सब शांति से सुख का वर्षा पाते हैं। सिवाय एक बाप के और कोई की महिमा नहीं है। ब्रह्मा की महिमा थोड़े ही है। बाप ही इस समय आकर वर्षा देते हैं। फिर सुख ही सुख है। सुख शांति देने वाला एक बाप है, तो उनकी महिमा है। सत्य त्रेता में कोई की महिमा नहीं होती है। सत्य त्रेता में कोई की महिमा नहीं होती है। वहाँ तो राजधानी चलती रहती है। तुम वर्षा पा लेते हो, बाकी सब शांति धाम में रहते हैं। महिमा तो कोई की नहीं है ना।
बल क्राइस्ट धर्म की स्थापना करते हैं सो तो करना ही है। धर्म स्थापन करते हैं फिर नीचे उतरते आते हैं। महिमा क्या हुई? महिमा सिर्फ एक ही है, उनको पतित पावन लिबरेटर कहकर बुलाते हैं। ये हो नहीं सकता कि क्राइस्ट वृद्ध आदि याद आता है। याद फिर एक को करते हैं, ओ गॉड फादर। सत्युग में तो किसकी महिमा होती है? पीछे ये गुरु होता है जो बाप की महिमा होती है। भक्ति शुरू होती है। ड्रामा कैसे बना हुआ है, कैसे चक्कर फिरता है, तो बाप बच्चे के बने वही जानते हैं। बाप ही रचयिता है, नई सृष्टि रचते होंगे, परंतु सब तो स्वर्ग में आ नहीं सकते ना। बाबा ने कहा बाप आके नई सृष्टि रचते हैं, बाप आके नई सृष्टि की स्थापना करते हैं, बाप आकर हमें नई सृष्टि के लायक बनाते हैं, लेकिन फिर भी पूरा विश्व तो उसमें नहीं आ सकता है ना। बाबा ने हमेशा कहा है जो करेगा सो पाएगा। बाप से सुख का वर्षा मिलता है, इस समय दुखी है, सबको वापस जाना है, फिर आएंगे सुख में। तो तुम बच्चों को बहुत अच्छा पाठ मिला हुआ है। जिस बाप की इतनी महिमा है वो आकर बैठे हैं और बच्चे समझते हैं ये बच्चे हैं, बाप ने तो एवर हैप्पी है। वास्तव में बाप के लिए ये नहीं कह सकते कि अगर हैप्पी हैप्पी बने तो अनहैप्पी बनना पड़ेगा। बाबा तो इन सबसे न्यारा है। जो बाप की महिमा है वो तुम्हारी महिमा है। बाप ने कहा जो बाप की महिमा है वो क्या है? तुम्हारी महिमा है। भविष्य में तुम्हारी महिमा अलग होती है। जैसे बाप ज्ञान का सागर है तो तुम भी हो। तुम्हारी बुद्धि में सृष्टि का चक्र ज्ञान है। जानते हैं ना, सुख का सागर है, इसमें अथाह सुख मिलता है। तो इस समय तुम बाप से वर्षा ले रहे हो। बाप बच्चों को अभी श्रेष्ठ कर्म सिखला रहे हैं। ये लक्ष्मी नारायण हैं, उन्होंने जरूर आगे जन्म में अच्छे कर्म किए थे, ये पद पाया है। दुनिया ये कोई समझती नहीं है कि उन्होंने राज्य कैसे पाया है। तो बाप कहते हैं तुम बच्चे अब ये बन रहे हो, तुम्हारी बुद्धि में ये आता है, हम ये फिर से बन रहे हैं। तो बाप बैठकर कर्म अकर्म विकर्म की गति समझाते हैं, जिससे हम ये बनते हैं। श्रीमत देते हैं, तो श्रीमत जाननी चाहिए। श्रीमत से सारी दुनिया तत्व आदि को श्रेष्ठ बनाती हैं। तो सत्युग में सब श्रेष्ठ हैं, वहाँ कुछ हंगामा और तूफान आदि होता नहीं है। तो जास्ती ठंडी न गर्मी, सदैव बाहरी मौसम रहता है। वहाँ तुम कितना सुखी रहते हो। वो लोग तो गाते हैं खुद बहिष्त अथवा हेवन स्थापन करते हैं। तो ऊंच पद पाने का पुरुषार्थ करना चाहिए, है ना। ऊंच पद पाने का पुरुषार्थ करना चाहिए। हमेशा गाया हुआ है फॉलो फादर मदर। बोझ बाप को याद करने से विक्रम विनाश होंगे, फिर फादर के साथ आत्मा इकट्ठी हो जाएंगी। तो श्रीमत पर चलकर हर एक का रास्ता बताना है। बाबा ने कहा श्रीमत पर चलकर क्या करना है? हर एक को रास्ता बताना है। तो बेहद का बाप स्वर्ग का रास्ता है। अब तो हेल है, तो ज़रूर हेल में हेवन का वर्षा दिया होगा ना। बाबा ने कहा अब तो हेल है, हेल में हेवन का वर्षा दिया होगा। अब 84 जन्म पूरे होते हैं, फिर पहला जन्म स्वर्ग में लेना है। तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट सामने खड़े हैं ये बनने की। हम सो लक्ष्मी नारायण बनते हैं तो वास्तव में इन चित्रों की दरकार नहीं है। तो जो कच्चे हैं वो घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। बाबा ने कहा जो कच्चे बच्चे हैं वो क्या करते हैं? घड़ी घड़ी भूल जाते हैं, इसलिए चित्र रखे जाते हैं। कोई कृष्ण का चित्र रखते हैं, कृष्ण को देखने से फिर याद नहीं करते हैं, तो सबकी बुद्धि में चित्र रहता है। तुमको कोई चित्र लगाने की दरकार नहीं है कि तुम अपने चित्र को ही भूलना है आपको। अब आपका जो चित्र है आपको वही भूलना है, वो दूसरों के चित्रों की आवश्यकता है ही नहीं। तो तुम अपने को आत्मा समझते हो, तुम अपना चित्र को भूलना है। देह सहित देह के सब संबंध भूल जाते हैं। बाबा कहते हैं तुम आशिक और माशूक हो। क्या कहते हैं बाबा? तुम आशिक और माशूक हो। अब माशूक तो मैं हूँ। बाबा कहता माशूक कौन? मैं हूँ। माशूक बाप कहते हैं मुझे याद करते रहो तो विक्रम विनाश हो जाएंगे। ऐसी अवस्था रहे, शरीर जिस समय छूटे तो समझे हम पुरानी दुनिया को छोड़ अब बाप के पास जाते हैं। 84 पूरे हुए, अब 84 जन्म पूरे हुए, अब जाना है। बाबा ने फरमान किया है मुझे याद करो, बस बाप और स्वीट हमको याद करो। बुद्धि में बाबा ने कहा बुद्धि में है कि मैं आत्मा शरीर बिगर थी, बुद्धि में है कि मैं आत्मा शरीर बिगर थी। फिर वहाँ पाठ बजाने के लिए धारण किया है, तो पाठ बजाते जाते पतित बन पड़े हैं। ये शरीर तो पुरानी ज्योति है, आत्मा पवित्र हो रहा है तो शरीर भी पवित्र वहाँ मिल नहीं सकते हैं।
अब हम आत्मा पवित्र होते जाएंगे, प्रिंस प्रिंसेस बनेंगे, स्वयंवर के बाद लक्ष्मीनारायण बनेंगे। मनुष्यों को ये पता ही नहीं है कि राधे कृष्ण कौन है। दोनों अलग अलग राजधानी के थे, फिर उन लोगों को स्वयंवर होता है। तो तुम बच्चों ने ध्यान में स्वयंवर देखा है, तो शुरू में साक्षात्कार होते हैं, क्योंकि पाकिस्तान में तुमको खुशी देखने के लिए पाठ चलाते हैं। पिछाड़ी में तो मारा मारी है, अर्थ के एक आदि बहुत होगा। बाबा ने कहा पिछाड़ी में तो क्या है, मारा मारी है, अर्थ के एक आदि बहुत कुछ होगा। तुमको साक्षात्कार होते रहेंगे, हर एक को मालूम पड़ जाएगा कि हम कौन सा पद पढ़ेंगे, कम पद पाएंगे, पछताएंगे। तो बाप कहेंगे तुम नहीं पढ़े तो फिर औरों को कैसे पढ़ाओगे, आपको तो पढ़ना ही पड़ेगा। आप पढ़ोगे तब दूसरों को पढ़ा पाएंगे ना, है ना। बाबा ने कहा ना याद में रहते थे, याद से सतो प्रधान बन जाएंगे। तो पतित पावन तो बाप हैं, वो कहते हैं मामे कम याद करो तो तुम्हारी खाद निकल जाएगी। पुरुषार्थ तो करना है, याद की यात्रा का, धंधा आदि भल करो। बाबा ने कहा पुरुषार्थ तो करना ही है, तो धंधा आदि भल करो, कर्म तो करना ही है, परंतु बुद्धि का योग कहाँ भी ना जाए। पर बाबा क्या कह रहे हैं, बुद्धि का योग कहाँ भी ना जाए। बुद्धि का योग एक बाबा के साथ रहना चाहिए। बाबा ने कहा पुरुषार्थ तो करना है, याद की यात्रा का, धंधा आदि भल करो, कर्म तो करना है, परंतु बुद्धि का योग कहाँ न है। तमो प्रधान से सतो प्रधान यहाँ बनना है, तो ग्रस्त भगवान रहते तो मुझे याद करो, तभी तो नई दुनिया के मालिक बनेंगे। बाप और कोई तकलीफ नहीं देते हैं। बाबा कहते हैं बाप जो है ना और कोई तकलीफ नहीं देते हैं, तुमको बहुत सहज उठाते हैं। सुख धाम का मालिक बनाने का मामे कम याद करो, अभी तुम याद करो। बाबा भी स्टार है, तो मनुष्य तो समझते हैं वो सर्वशक्तिमान है, बड़ा तेजमान है। तो बाबा कहते हैं मनुष्य सृष्टि का चैतन्य बीज रूप है, बीज होने के कारण सृष्टि के आदि मध्य अंत को जाना। तुम तो बीज नहीं हो, मैं हूँ बीज हूँ, इसलिए मुझे ज्ञान सागर कहते हैं। मनुष्य सृष्टि का चैतन्य बीज है, उनको जरूर मालूम होगा कि सृष्टि का चक्कर कैसे फिरता है। पावन दुनिया में पतित जा नहीं सकते हैं, इसलिए बाप कहते हैं मीठे बच्चे काम महाशत्रु है, इन पर जीत पहनो। बाबा कहते हैं कि काम महाशत्रु है, इन पर क्या कह लो, जीत पहनो, है ना। आदि मध्य अंत का बच्चे अगर जानते हैं तो उनके पास जान नहीं लगती, परंतु बाप के पास जानते हो रास्ता बना है। पावन दुनिया में पतित जा नहीं सकते हैं, इसलिए बाप कहते हैं मीठे बच्चे काम महाशत्रु पर जीत पहनी है। यहाँ तुमको आदि मध्य अंत दुख देते हैं, तुम बच्चे भी कितना अच्छे से समझाते हो, कोई तकलीफ नहीं है। बाप सिर्फ बाप और बच्चे को याद करना है। बाबा को याद अर्थात योग से भस्म होना है। सेकंड में बाप से बादशाही मिलती है। बच्चे स्वर्ग में आएंगे, परंतु स्वर्ग में ऊंच पद पाना उनका पुरुषार्थ करना है। स्वर्ग में जाना है तो थोड़ा भी सुनेंगे तो समझ जाएंगे बाप आया है। अभी जो भी कहते हैं बाबा ने कहा अभी क्या करना है, जो भी बाबा कहते हैं वो क्या कहते हैं वो महाभारत की लड़ाई है, तो जरूर बाप से होगी। तो जो बच्चों को राजो सिखाते हैं तुम सबको जगाते रहो, जो बहुतों को जगाएंगे ऊंच पद पाएंगे, पुरुषार्थ तो करना ही है। बाबा ने कहा जो बहुत कुछ जागेंगे जगाएंगे ऊंच पद तो करना ही है। सिर्फ सब एक जैसे पुरुषार्थी तो हो नहीं सकते हैं। बाबा ने कहा सब एक जैसे पुरुषार्थी तो हो नहीं सकते हैं, है ना। स्कूल बड़ा भारी है, ये वर्ल्ड की यूनिवर्सिटी है, सारे वर्ल्ड का सुख धाम और शांति धाम बनाना है। तो ऐसे टीचर कभी होता है क्या जो यूनिवर्सल सारी दुनिया को कहा जाए। तो बाप अभी सारी यूनिवर्सिटी का मनुष्य मात्र स्वतंत्र बनाने के लिए अर्थात स्वर्ग स्थापन करने के लिए आए हैं। भगवान आया ही किस लिए है, स्वर्ग स्थापन करने के लिए। अब स्वर्ग स्थापन कैसे करेगा, पहले सृष्टि को सत्व प्रधान बनाएगा, हम बच्चों को सत्व प्रधान बनाएगा। तो बाबा ने कहा जो सत्व प्रधान बनेगा वो नई सृष्टि में जाएगा और जो नहीं बनेगा वो नहीं जाएगा। आगे बाबा ने कहा कि मीठे बच्चे सब पाप भस्म होंगे। सेकंड में बाप से बादशाही मिलनी है, तो बच्चे भल स्वर्ग में आएंगे, पर स्वर्ग में भी ऊंच पद पाना उसका पुरुषार्थ करना है। स्वर्ग में तो जाना ही है। बाबा ने कहा स्वर्ग में तो जाना ही है, थोड़ा भी सुनने में सुन सो जाएंगे, लेकिन स्वर्ग में जाकर ऊंची पोस्ट लेना, स्वर्ग में जाकर ऊंची पोस्ट लेना
वो बड़ी बात है। आपको ऐसा पुरुषार्थ करना है कि आप स्वर्ग में जाकर ऊंची पोस्ट लो। ठीक है। तो आगे बाबा ने कहा, यही महाभारत लाई है तो जरूर बाप भी होगा तो बच्चों को राजो सिखलाते हैं। तुम सबको जगाते रहेंगे, जो बहू को जगाएंगे ऊंच पद पाएंगे। पुरुषार्थ जो बहुतों को जगाएंगे ऊंच पद पाएंगे। पुरुषार्थ तो करना है ना, सब एक जैसे पुरुषार्थी हो नहीं सकते। स्कूल बड़ा भारी है, स्कूल बड़ा भारी है, वो वर्ल्ड की यूनिवर्सिटी है। सारे सुख धाम को शांति धाम बनाना है। ऐसे टीचर, बाबा ने कहा, ऐसे टीचर को कभी होगा। यूनिवर्सल सारी दुनिया को कहा जाता है। बाप आकर के सारी यूनिवर्स को, मनुष्य मात्र को सतोप्रधान बनाते हैं, अर्थात स्वर्ग बनाते हैं। तो भक्ति मार्ग में जो भी त्यौहार मनाते हैं वो अभी सतयुग संगम युग पर है। सतयुग में, त्रेता में कोई त्यौहार होता नहीं है, वहाँ तो प्रारब्ध भोगते हैं। त्यौहार सब यहाँ मनाते हैं। होली और धुरिया ये ज्ञान की बातें हैं। कल होली है ना, तो बाबा ने आज होली की बात की। होली और धुरिया सब ज्ञान की बातें हैं। पास्ट में जो हुआ वो सबका त्यौहार मनाते हैं, ये उस समय है। होली भी इस समय की है। तो 100 वर्ष के अंदर सब काम हो जाता है, तो सृष्टि भी नई बन जाती है। तुम जानते हो हम अनेक बार सुख का वर्षा लिया है, फिर गंवाए। खुशी होती है, फिर हमसे बाप से वर्षा ले रहे हैं तो औरों को रास्ता बताना है। ड्रामा अनुसार स्वर्ग की स्थापना होनी जरूर है, जिस दिन के बाद रात दिन का होना है। जैसे कलयुग के बाद सतयुग होना है। बाबा ने कहा जैसे समय का परिवर्तन होता है, कलयुग के बाद सतयुग होना है। बाबा आगे कहते हैं, मीठे मीठे बच्चों को बुद्धि में खुशी का नगाड़ा बजना चाहिए। अब समय पूरा हो रहा है। हम शांति धाम अंतिम जन्म है। कर्म भोग की भोगना भी खुशी से हल्की हो जाती है। कुछ भोगना से, कुछ योग बल से हिसाब किताब चुकतू होता है। बाप बच्चों को धैर्य देते हैं कि तुम्हारे सदा सुख के दिन आ रहे हैं। धंधा आदि भी करना है, शरीर निर्वाह अर्थ पैसे तो चाहिए ना। बाबा ने समझाया, धंधे वाले लोग धर्मायु निकालते हैं। सबसे जास्त धन इकट्ठा होगा तो बहुत दान करेंगे। तो यहाँ भी बाप समझाते हैं, 1-2 पैसा भी देते रहो तो रिटर्न में आपको 21 जन्मों तक मिल जाएगा। आगे जो तुम दान पुण्य करते थे रिटर्न दूसरा जन्म में मिलता है। आगे दान पुण्य करते थे दूसरे जन्म में मिलता है। अब 21 जन्मों के लिए एवजा मिलता है, तो आगे साधु संत आदि को देते हैं। अब तो तुम जानते हो ये सब खत्म हो जाना है। अब मैं सम्मुख आया हूँ, इसे कार्य में लगाओ तो तुमको 21 जन्मों के लिए वर्षा मिल जाएगा। आगे तुम इनडायरेक्ट देते थे, अब ये डायरेक्ट है। बाकी तो तुम्हारा सब खत्म हो जाएगा। बाबा कहते रहते हैं, पैसे हैं तो सेंटर खोलते जाओ। बाबा कह रहा है इस बात को, अगर पैसा है तो सेंटर खोलते जाओ। अक्षर तो लिख दिया ना, सच्ची गीता पाठशाला। भगवाने वाचो तो मामेकम याद करो और वर्षे को याद करो। बाबा ने कहा क्या करना है, मामेकम याद करो और वर्षे को याद करो। क्यों याद करो? क्योंकि वर्षे से ही तो आपका कल्याण होगा। अगर वर्षा नहीं होगा तो आपका कल्याण कैसे होगा? इसलिए बाबा हमें समझाते हैं कि मीठे बच्चे, बुद्धि में खुशी का नगाड़ा बजना चाहिए। आपके क्या बजना चाहिए? बुद्धि में खुशी का नगाड़ा बजना चाहिए। इस समय पूरा हो रहा है। हम सब जानते हैं, शांति धाम ये अंतिम जन्म है। कर्म भोग की खुशी से तो हल्की हो जाती है। कुछ भोगना से, कुछ योग बल से हिसाब तो हो रहा है। बाप बच्चों को धीरज दे रहे हैं। बाप बच्चों को क्या दे रहे हैं? धीरज दे रहे हैं। कैसा धीरज दे रहे हैं? कि मीठे बच्चे जो आपने गंवाया है फिर से आपको मिलेगा। बस जैसे दिन और रात की बात है, वैसे कलयुग के बाद जरूर सतयुग होता है। तो मीठे बच्चों की बुद्धि में खुशी का नगाड़ा बचा, अब पूरा चला है। हम जाते हैं शांति धाम, अंतिम जन्म है। कर्म भोग की भोगना तो खुशी में हल्की हो जाती है। कुछ भोगना से, कुछ योग बल से हिसाब तो पूरे हो जाते हैं। तो बाप बच्चों को धैर्य देते हैं कि तुम्हारा तो सदा सुख के दिन आ रहे हैं। धंधा आदि भी करना है, शरीर निर्वाह पैसे भी चाहिए। तो बाबा ने समझाया है कि धंधे वाले लोग धर्माऊ निकालते हैं, समझते हैं कितना धन इकट्ठा हो जाएगा, दान करेंगे, बहुत 2 पैसा देंगे 21 जन्मों के लिए। आगे जो तुम दान पुण्य करते हो उसका रिटर्न दूसरे जन्म मिलता है। तो 21 जन्म एवजा है। आगे साधु संत आदि थे। अब तो तुम जानते हो ये सब खत्म हो जाना है। अब मैं सम्मुख आया हूँ, इसे कार्य में लगाओ
तो तुमको 21 जन्मों के लिए वर्षा मिल जाएगा। आगे तुम इनडायरेक्ट देते थे, अब डायरेक्ट हो, बाकी सब खत्म हो जाएगा। पैसे हैं तो सेंटर खोलते जाओ, अक्षर लिख दो। सच्ची गीता पाठशाला भगवाने वाचो, मामेकम याद करो, वर्षे को याद करो। अच्छा मीठे मीठे सीखी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। ओम शांति ओम शांति ओम शांति। तो धारणा के लिए मुख्य सार आप सब टाइप कीजिए जब तक हम सुना देते हैं। धारणा के लिए मुख्य सार है, बाप समान महिमा योग्य बनने के लिए फॉलो फादर करना है। सेकंड पॉइंट है, ये अंतिम जन्म है, अब घर जाना है, इसलिए खुशी में अंदर ही अंदर नगाड़े बजते रहें। खुशी में क्या करें? अंदर ही अंदर नगाड़े बजते रहें। कर्म भोग को कर्म योग से अर्थात बाबा की याद से खुशी खुशी चुकता करना है। कर्म भोग को कर्म योग से अर्थात बाबा की याद से खुशी खुशी चुकता करना है। बाबा ने वरदान दिया है, अपने स्मृति की ज्योति से ब्राह्मण कुल का नाम रोशन करने वाले कुल दीपक भव। अपने स्मृति की ज्योति से ब्राह्मण कुल का नाम रोशन करने वाले कुल दीपक भव। इसका बाबा ने स्पष्टीकरण दिया, ये ब्राह्मण कुल सबसे बड़े से बड़ा कुल है, इस कुल से आप दीपक हो। कुल दीपक अर्थात सदा इसमें स्मृति की ज्योति से ब्राह्मण कुल का नाम रोशन करने वाले अखंड ज्योति अर्थात सदा स्मृति स्वरूप में समर्थी स्वरूप। यदि स्मृति रहो तो मास्टर सर्वशक्तिमान है, तो समझ स्वरूप स्वतः ही रहेंगे। इस अखंड ज्योति का यादगार आपके जड़ चित्रों के आगे अखंड ज्योति को जगाता है। बाबा ने स्लोगन दिया, जो सर्व आत्माओं का के प्रति शुभ संकल्प रखते हैं वही वरदानी मूर्त हैं। जो सर्व आत्माओं के प्रति शुद्ध संकल्प रखते हैं वही वरदानी मूर्त हैं। ओम शांति। आज बाबा की वाणी है, आज बाबा की वाणी है 29/3/2021 के महावाक्य। सार है, मीठे बच्चे, तुम श्रीमत पर तत्वों सहित सारी दुनिया को पावन बनाने की सेवा करनी है। सबको सुख और शांति का रास्ता बताना है। तुम बच्चे अपने देह को भूलने का पुरुषार्थ करते हैं, इसलिए तुम्हें किस चीज़ की दरकार नहीं। बाबा ने उत्तर दिया, चित्रों की। जब ये चित्र ही भूलना है तो उन चित्रों में क्या दरकार है। स्वयं को आत्मा समझ विदेही बाप को स्वीट होम को याद करो। ये चित्र तो है छोटे बच्चों के लिए अर्थात नयों के लिए, तो तुम्हें तो सेवा करनी चाहिए ना। सबको याद कराना है, धंधा आदि करते शतोप्रधान बनने के लिए याद में रहने का अभ्यास करो। आज बाबा ने गीत दिया, तकदीर जगा कर आई हूँ, तकदीर जगा कर जाऊँगी। ओम शांति। थैंक यू बाबा। बाबा ने हमें इतनी अच्छी मुरली सुनाई, और थैंक यू सभी भाई बहनों का जो बाबा के घर का आकर श्रृंगार बने। आप सबका दिन शुभ हो। ओम शांति।